22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में जब रामलला विराजमान होंगे, उससे पहले पूरी अयोध्या नगरी वैदिक मंत्रोच्चारण के भी रंग में डूब गई है। लगातार पिछले एक महीने से ये जो छात्र हैं, यहां पर आपको दिख रहा है, ये छात्र मंत्रोच्चारण वैदिक रीति से कर रहे हैं और इसी कामना के तहत कर रहे हैं कि ठीक से अच्छे से जो रामलला विराजमान का कार्यक्रम हो वो संपन्न हो। जगत गुरु और श्री श्री धराचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में ये छात्र लगातार एक महीने से दिन में 3 बार यह विशिष्ट वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये छात्रों की खास तौर पर जगत गुरु श्री श्री धराचार्य जी ने ये रीति तैयार की है, ये अनुष्ठान तैयार किया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं स्वामी जी, हम इनसे बात करते हैं। स्वामी जी, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पूरा ये बच्चे जो बोल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं और कब से ये शुरू है? न्यूज़ 18 इंडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल कामना हो। ये अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा के अंदर एक मूल परिक्रमा है जिसको रामकोट कहते हैं। इस रामकोट के अंदर ही श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, श्री कनक भवन और हमारी असरफी भवन पीठ लक्ष्मी नारायण भगवान भी विराजमान हैं। तो रामकोट के अंतर्गत विगत कई वर्षों से यहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, भागवत का, वेद का पारायण हो रहा है और भगवान की षोडशोपचार से पूजा हो रही है। उद्देश्य एक ही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर श्री अयोध्या जी में प्रतिष्ठित हो। और इसलिए विशेष करके एक महीना से तो पंच सूक्त का पाठ है, पुरुष सूक्त का पाठ है, जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं और जिस वेद पारायण को सुन करके भगवान उठते हैं, जगते हैं। तो एक तरह से भगवान विगत कई 100 वर्षों से शयन किए थे, प्रसुप्त अयोध्या थी, लेकिन अब वही भगवान इस वेद पाठ को श्रवण करके 22 तारीख को जग जाएंगे, उत्थान हो जाएगा भगवान का। तो सबको विशेष आनंद, सब पूरे लोगों का मंगल होगा। इसलिए हमारे यहाँ सरफी भवन पीठ में जो वैदिक बटुक ब्रह्मचारी हैं, नित्य प्रति प्रातः मध्याह्न सायंकाल स्वस्ति वाचन माने सारे जगत का, अपने देश का स्वस्ति माने कल्याण हो, इसके लिए और भगवान को प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न होंगे तो सारे राष्ट्र के लोग प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए और विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा हो, कोई त्रुटि कमी रहे तो उसकी भी पूर्णता हो, इसके लिए यहाँ शताधिक बच्चे भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने विराजमान होकर के प्रातः मध्याह्न सायंकाल नित्य प्रति पंच सूक्त का पाठ पारायण कर रहे हैं। 16 तारीख से विशेष करके और प्रतिष्ठा विधिवत सानंद हो, इसके लिए यज्ञ होगा। भगवान की आराधना 1008 पुष्प तुलसी से होगी और यज्ञ भी होगा, यहाँ भंडारा भी होगा। चूँकि ये मंदिर अपना बिल्कुल मंदिर के पास और चौराहे पर है, तो हजारों भक्तों को यहाँ भोजन प्रसाद भी दिया जाएगा। स्वामी जी, ये जो विशिष्ट आयोजन है, 550 साल में पहली बार श्री रामलला विराजमान होंगे, तो जब ये एक महीने से विशेष वैदिक मंत्रोच्चारण जो आप ये करवा रहे हैं, किन बातों का आपने खास ध्यान दिया था इस पूरी पूजा को तैयार करने में, हम ये कह सकते हैं मॉड्यूल को तैयार करने में? हमारे यहाँ बच्चों को ऐसे भी वैदिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो संकल्प और उद्देश्य से, वैसे तो उद्देश्य इनका पढ़ाई का, पूजा पाठ का है, लेकिन एक महीने से जो अनुष्ठान चल रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि भगवान की प्रतिष्ठा में बहुत सारी विधि विधियां हैं, उसमें कोई कमी न रह जाए, त्रुटि न रह जाए और भगवान खूब प्रसन्न हो, भगवान का वैभव मंगल बढ़े। मंगलम कौशलेन्द्राय महनी गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। ऐसा जो भगवान के लिए मंगला शासन किया गया है, उस मंगला शासन के रूप में यहाँ भगवान की पूजा आराधना हो रही है। तो देखिए, बेहद सोच समझ के, बहुत ही वैदिक रीतियों को ध्यान में रखते हुए यह अद्भुत वैदिक मंत्रोच्चारण
खास तौर पर रामलला विराजमान के लिए तैयार किया गया है। अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बच्चे हैं जो लगातार ये वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ये बताओ बेटा कि तुम ये कर रहे हो तो क्या सोचकर कर रहे हो? हम सोच के कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो भव्य बन रहा है उसमें सारे जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और जो हमारा राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। और जो हम एक मंत्र बोलना चाहते हैं, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्रीमन्नारायण। एक और बच्चा है, हम इससे बात करते हैं। बेटा तुम बताओ कि कितने समय से तुम ये कर रहे हो और मकसद क्या है इस मंत्रोच्चारण का? यहाँ 3 साल से रह रहे हैं और मंदिर का उद्देश्य है कि राम मंदिर, और यहाँ रोज पूजा पाठ होता है और पाठ भी होता है, स्वस्ति वाचन का पाठ होता है। और यहाँ इसलिए मंत्र का पाठ हो रहा है कि राम मंदिर अच्छा भव्य बने। जैसे तो ये देखिए, ये पूरे जो छात्र हैं ये लगातार ये मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ये खुद स्वामी जी की देखरेख में सारा हो रहा है। हम दोबारा स्वामी जी से बात करते हैं। स्वामी जी, आप राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और अब यह पल आ गया है और समूची दुनिया में श्रीधराचार्य जी आप अपने जो बातें हैं वो पहुंचाते हैं, तो विशेष अब आगे क्या मकसद रहेगा इस वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने का? हमारे बड़े महाराज यसरफी भवनपीठ के संस्थापक पूज्य जगदाचार्य स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज राम राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष में प्रदान किया। ऐसे ही असरफी भवनपीठ में द्वितीय पीठ में विराजमान श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज थे, जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, श्री राम मंदिर भव्य दिव्य बने, इसके लिए पूरे देश दुनिया में प्रचार करते रहे। और इस असरफी भवनपीठ में अनावरत लगातार भगवान की पूजा आराधना श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु चलती रही, जन जागरण चलता रहा। और यहाँ करीब 100 वर्ष से लगातार सैकड़ों हजारों गरीब अनाथ बच्चों को वेद पढ़ा करके अपनी भारतीयता का, अपने भारतीय संस्कृति का, अपने वैदिक परंपरा का और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु के जीवन से संबंधित मानवता का संस्कार पूरे देश दुनिया में यहाँ से निकले बच्चे प्रशिक्षित होकर देते रहे। अब वर्तमान में जब 22 तारीख को प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो अपना उद्देश्य यही रहेगा कि श्री रामायण का यहाँ अधिक से अधिक पठन हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो त्याग था, जो प्रेम था, जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य था, माता पिता के प्रति कर्तव्य था, देश दुनिया के प्रति कर्तव्य था, सारी दुनिया में परस्पर प्रेम हो, सौहार्द हो, आसुरी प्रवृत्ति दूर हो, परस्पर भाईचारा का संबंध स्थापित हो, ऐसा प्रशिक्षण यहाँ पर ये सैकड़ों बालकों को दिया जाएगा और आगंतुकों को भी यहाँ सुंदर संस्कार सुनने को प्राप्त होगा। तो देखिए, ये अद्भुत वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भविष्य में किस तरीके से राम राज्य के मूल्य पर समाज चले, इसका पूरा खाका यहाँ पर इस विशिष्ट मंत्रोच्चारण के बीच भी तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, अयोध्या, न्यूज़ 18 इंडिया।